नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं का मन की कलम से के इस एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी। दोस्तों, जिंदगी की अहमियत एक तो जिंदगी देने वाले को पता होती है और जिंदगी बचाने वाले को। जब कभी भी हमारा स्वास्थ्य खराब होता है और हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम निश्चित ही डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए चले जाते हैं और डॉक्टर हमें हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए सही सलाह देते हैं, सही इलाज करते हैं। दोस्तों, क्या हो अगर एक डॉक्टर अपने तन के घाव को भी समझ ले और मन के भावों को भी समझ ले, तो कैसे होंगे उनके विचार। दोस्तों, ऐसी ही एक हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं की रचनाएं आज आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगी। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी की पहली रचना, चिट्ठियाँ। रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन उज्जैन से आपके बीच साहित्य की उस विधा को लेकर के आया हूँ जिन्हें हम क्षणिकाएं कहते हैं। क्षणिकाएं कभी चिंतन और मनन की ओर अग्रसर करती हैं तो कभी हल्की मुस्कान लाने और दिलों को गुदगुदाने में अपना योगदान देने का काम करती हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी साहित्यिक क्षमता कितनी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने उतना प्रयास किया है अथवा नहीं जितना हम कर सकते हैं। रचनाएं भले ही छोटी हैं पर वह समाज हित के उद्देश्य को पूरा करती हैं। इसी क्रम में मैं अपनी पहली रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। सुनिएगा। चिट्ठियाँ। हमारी रचना का शीर्षक है चिट्ठियाँ। स्थायी निवास और पत्र व्यवहार का पता एक हो जाए, इस संघर्ष में आधी जिंदगी गुजर गई। इस संघर्ष में आधी जिंदगी गुजर गई और अब जबकि दोनों पते एक हो गए हैं तो चिट्ठियां आना बंद हो गई हैं। अब जबकि दोनों पते एक हो गए हैं तो चिट्ठियां आना बंद हो गई हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकार डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब बातें खत में हुआ करती थीं और अब आलम ये हो गया है कि अब बातें एक छत के नीचे हुआ करती हैं। प्रेम के इस सफर में सफलता बस यही है कि मेरी चिट्ठियाँ उसके घर के पते तक पहुँच जाएं और किसी दिन उसका और मेरा पता एक हो जाए। वाह, बहुत ही खूबसूरत रचना अजय कीर्ति जैन जी। चलिए दोस्तों, सुनते हैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी की अगली रचना, रास्ते जिंदगी के। रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं, आप सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन अपनी दूसरी रचना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। रास्ते जिंदगी के। हमारी कविता का शीर्षक है रास्ते जिंदगी के। उम्र भर चलने के बाद रास्ते उतने ही थे। उम्र भर चलने के बाद रास्ते उतने ही थे। जहाँ से चले थे पहुँचे भी वहीं तक। जहाँ से चले थे पहुँचे भी वहीं तक। कबीर की भाषा में ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कबीर की भाषा में ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ये और बात है कि दुनियादारी की भाषा में इसे ही जिंदगी कहते हैं, इसे ही जिंदगी कहते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकार डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। वाह, बहुत ही खूबसूरत रचना। ये और एक बड़ी ही खूबसूरत कहावत है कि सुबह का भूला शाम को घर लौटकर जरूर आ जाता है। तो शायद हम इस बात को समझ सकते हैं कि मंजिल पाने की चाह में हम निकल गए घर से बहुत दूर और अब सुकून की चाहत में फिर घर को लौट आए हैं। जहाँ से चले थे फिर वहीं आ गए हैं।
बहुत ही खूबसूरत रचना जिसे अभी आपने सुना डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी की आवाज में। चलिए दोस्तों, सुनते हैं अगली रचना जिसका शीर्षक है लीज। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के श्रोताओं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन अपनी अगली रचना के साथ प्रस्तुत हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है लीज। जो है जैसी है उसे स्वीकारो, जो है जैसी है उसे स्वीकारो, बदलने का हक नहीं है तुमको। जो है जैसी है स्वीकारो, बदलने का हक नहीं है तुमको, क्योंकि लीज पर मिली है ये जिंदगी, क्योंकि लीज पर मिली है ये जिंदगी। धन्यवाद रेडियो दस्तक के श्रोताओं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत रचना डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी, लीज। दोस्तों, जिंदगी ऊपर वाले की द्वारा दिया गया एक ऐसा वरदान है जिसका कैसे इस्तेमाल करना है हमें हमेशा एक नए दिन के साथ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ये अनुभव ही है जो जीवन को जीवन बनाता है। वरना फिर किसी दिन जब वह लीज खत्म हो जाएगी तो फिर ऊपर वाले को हिसाब भी देना होगा कि क्या किया और क्या नहीं। बहुत ही सुंदर रचना। चलिए दोस्तों, सुनते हैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी की अगली रचना जिसका शीर्षक है मायने। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के श्रोताओं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन अगली रचना के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है मायने। क्रम बदलने से शब्दों के मायने बदल जाते हैं। क्रम बदलने से शब्दों के मायने बदल जाते हैं। काफी अकेला हूँ की जगह अकेला काफी हूँ बोलकर तो देखिए। काफी अकेला हूँ की जगह अकेला काफी हूँ बोलकर तो देखिए। मायने बदल जाते हैं, मायने बदल जाते हैं। धन्यवाद रेडियो दस्तक के श्रोताओं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से मैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। जी हाँ दोस्तों, वाकई मायने बदल जाते हैं, बस सोच का फर्क होता है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, किसी चीज को सफल बनाने का हौसला है आपके अंदर, तो सोचने के मायने बदल ही जाते हैं। वरना नकारात्मकता से हर चीज के साथ डील करना, तो फिर वह इंसान हमेशा निराश ही रहता है। बहुत ही खूबसूरत रचना जिसे अभी आपने सुना डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी की आवाज में। चलिए दोस्तों, सुनते हैं अजय कीर्ति जैन जी की अगली रचना जिसका शीर्षक है वसीयत। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन अपनी एक अगली रचना के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है बसियत। ये बसियत तुम्हारे नाम करता हूँ, मैं ये बसियत तुम्हारे नाम करता हूँ। ख्वाब, उम्मीद, मुस्कान, हंसी और बचपन की मासूमियत बचाए रखना, इसी उम्मीद से अपने हिस्से की सारी खुशियाँ, इसी उम्मीद से अपने हिस्से की सारी खुशियाँ तुम्हारे नाम करता हूँ। मैं ये वसीयत तुम्हारे नाम करता हूँ, मैं ये वसीयत तुम्हारे नाम करता हूँ। धन्यवाद रेडियो दस्तक के श्रोताओं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत रचना। जीवन में इंसान पैसा, शानो शौकत के लिए तो बहुत दौड़ भाग करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी करता ही जाता है। और जब पैसे के लिए दौड़ भाग करता है तो परेशानियों का बोझ सर पर लिए दिन रात दौड़ता ही रहता है। तब इंसान वसीयत में जो उसने कमाया है वही अपने बच्चों के लिए देकर जाता है, और जिस तरह से वह जीवन व्यतीत करता है वैसे ही उसके बच्चे व्यतीत करते हैं। तो अजय जी, वसीयत का मायना ही बदल दिया आपने अपनी इस रचना में कि वसीयत में बच्चों को हंसी, मुस्कान, सुकून देकर अगर जाया जाए तो कितना आनंदित उनका जीवन रहेगा हमेशा। ये बात बड़ी ही खूबसूरती के साथ अजय जी ने अपनी इस रचना में समझाई है। बहुत ही खूबसूरत रचना।
चलिए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है भ्रम। रेडियो दस्तक के श्रोताओं बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन अगली रचना के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है भ्रम। सोने का हिरण भ्रम ही तो था, सोने का हिरण भ्रम ही तो था, क्या राम नहीं जानते थे। सोने का हिरण भ्रम ही तो था, क्या राम नहीं जानते थे। परंतु माया का क्या, परंतु माया का क्या, जब दिमाग पर छा जाती है तो सीता हरण होकर रहता है। जब माया का क्या, जब दिमाग पर छा जाती है तो सीता हरण होकर रहता है। धन्यवाद। रेडियो दस्तक के श्रोताओं बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अक्सर मस्तिष्क में एक भ्रम के चलते हम जीवन में ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसकी वजह से बाद में हमें बहुत पछताना पड़ता है, जैसा कि इस रचना में कहा गया। खैर, वो बात अलग है। रामायण में घटित हुआ जो कुछ भी है वह विधि का विधान था। हम जैसे मानव को समझाने के लिए ईश्वर ने मानव के रूप में जन्म लिया और हमें सही गलत का पाठ पढ़ाया। फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या वास्तव में है और क्या महज सिर्फ एक भ्रम है। बहुत ही खूबसूरत रचना जिसे अभी आपने सुना दोस्तों, डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी की आवाज में। चलिए दोस्तों सुनते हैं अजय जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है चादर। रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन अपनी अगली रचना के साथ प्रस्तुत हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है चादर। मैं हर हाल में खुश रहने की कोशिश करता हूँ। मैं हर हाल में खुश रहने की कोशिश करता हूँ। जिंदगी में मुझे कभी कोई चादर छोटी नहीं पड़ी। जिंदगी में मुझे कभी कोई चादर छोटी नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने घुटने मोड़कर सोना बचपन में ही सीख लिया था। मैं हर हाल में खुश रहने की कोशिश करता हूँ। मैं हर हाल में खुश रहने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद। रेडियो दस्तक के श्रोताओं बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी ने एक कहावत सुनी होगी, जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, यानी फैलाने चाहिए। उस कहावत का उद्देश्य ही ये है कि मनुष्य को अपनी सहूलियत के हिसाब से ही कार्य करना चाहिए। मतलब ये है, ऐसा हो गया कि अगर आप ओवर बजट जाकर चीजें करेंगे तो कर्जा लेना पड़ेगा, और कर्ज में बताओ भले ही किसका जीवन अच्छे से बीता है। कुल मिलाकर बात बस इतनी ही है कि जितना आपके पास है उतने में आप संतुष्ट रहिए। बहुत ही खूबसूरत रचना। चलिए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है गिरवी। रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन आपके समक्ष अपनी अगली रचना के साथ प्रस्तुत हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है गिरवी। मेरी जिंदगी खुशियों के घर गिरवी पड़ी थी। मेरी जिंदगी खुशियों के घर गिरवी पड़ी थी। ब्याज की किस्तें चुकाते चुकाते उम्र ने धोखा दे दिया। ब्याज की किस्तें चुकाते चुकाते उम्र ने धोखा दे दिया। धन्यवाद। रेडियो दस्तक के श्रोताओं बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि हर इंसान जो कुछ भी काम करता है वह अपनी खुशी के लिए करता है, अपने परिवार की खुशी के लिए करता है। हम जीवन भर इस जिंदगी में खुशियों की तलाश में ही रहते हैं, छोटी छोटी हो या बड़ी बड़ी हो। खुशियों को हासिल करने में उम्र बीत जाती है और एक दिन जिंदगी खत्म हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत रचना। चलिए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी की अगली रचना। शीर्षक है शब्दों का वजन। रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं आप सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन आपके समक्ष अपनी अगली रचना लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है शब्दों का वजन। कहने को तो सबसे छोटे शब्दों हाँ और नहीं, परंतु बहुत वजनी है। कहने को तो सबसे छोटे शब्द हाँ और नहीं हैं, परंतु बहुत वजनी है। इस्तेमाल से पहले बहुत सोचना पड़ता है। इनके इस्तेमाल से पहले बहुत सोचना पड़ता है। धन्यवाद।
रेडियो दस्तक के श्रोताओं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, शब्द का ही तो खेल है। बहुत ही सुंदर रचना कि शब्द का ही तो खेल है ना। कब, किस जगह, किस परिस्थिति में क्या बोलना चाहिए, ये अगर आ गया, मतलब कब, कहाँ, किस शब्द का उपयोग करना है, ये अगर आ गया तो बिगड़ी बात भी बन जाती है, और यदि यही नहीं आया तो बनी बात भी बिगड़ जाती है। जैसे कि आप किसी से बस इतना कह दीजिए कि भाई साहब आप कितने समझदार हैं, भाई साहब को खुद में अच्छा महसूस होगा। यही अगर आप उनसे ये कह देंगे कि शब्दों का हेर फेर करके कि भाई साहब आप ज़्यादा समझदार हैं, तो देखिए उनको फट से बुरा लग जाएगा। बहुत ही खूबसूरत रचना जिसे अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी की आवाज़ में। हम धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी आपका। आपकी हर रचना बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही प्रेरणादायक रहती है। आपकी हर रचना में कुछ न कुछ ऐसी बातें जो जीवन में आगे काम आएंगी और जीवन में होती भी रहती हैं। एक बार पुनः हम आपका धन्यवाद करेंगे कि आपने अपनी इतनी बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हम रूबरू हुए लोकप्रिय साहित्यकार डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी से। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी की अन्य साहित्यिक रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रम संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।